फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका अगर सीटेट पास हो गया है तो आप एक टीचर बन के ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने लगातार सीटेट के अपडेट लेके आते रहा हूँ। ठीक है, शुरू से लेकर चाहे एनालिसिस हो, चाहे आंसर की हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, लगातार मैं एनालिसिस आपको माध्यम से करा रहा हूँ और हर एक छोटी बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूँ। चाहे आप कमेंट कर रहे हो तो कमेंट का जवाब मैं पूरा पेन डाउन करके आपके साथ लेते आ रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए, इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि कल आपका जो लास्ट डेट था 12 बजे तक आपको चैलेंज करने का, और चैलेंज करने का कल डेट जो है ख़त्म हो चुका है। अब जो है सवाल ये उठता है, क्या री आंसर की आने वाला है, यानी कि रिवाइज्ड आंसर की, दोबारा आंसर की जो ऑथेंटिक आंसर की है, क्या वो आज आने वाला है। देखिए, आज नहीं आएगा, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में आपका जो है ऑथेंटिक और जो क्लियर आपका आंसर की है वो आपको जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोबारा से आंसर की आपको सामने प्रस्तुत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने चैलेंज किया है, क्वेश्चन गलत था, इसलिए आप सभी ने क्या किया, उस पर चैलेंज किया है, जो कि कल 12 बजे तक चैलेंज हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पुटअप हो रहा है वो समझिएगा, बात को यहाँ पर समझिएगा। फेल स्टूडेंट ज़्यादा करके जिनके 1-2 मार्क्स कम हो रहे हैं वो इस बात को ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, बात समझिएगा। मैंने बताया कि री आंसर की कब आएगा, तो री आंसर की आपका बहुत जल्द मिलने वाला है। 1 से 2 दिन के अंदर में आपका हो सकता है तो री आंसर की जारी कर दिया जाएगा। मे भी उनको क्रॉस चेक अगर करने में दिक्कत आ रही है, क्रॉस चेक उनको जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, उनके अपने टीचर के जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे जब तक सलाह नहीं लेंगे तब तक वो क्वेश्चन को ऑथेंटिक नहीं देंगे, तब तक आपका री आंसर की नहीं आएगा। तो 1 से 2 दिन 3 दिन आपका मोटा मोटी लग सकता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितना मार्क्स बढ़ेगा अगर री आंसर की आता है तो उसमें मुझे कितने अंक बढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। उसके बाद आ रहा है कि फेल वाले भी पास हो जाएंगे। थी देखिए, ऑटोमेटिक अगर आंसर की में अगर 2-4 नंबर अगर बढ़ जाते हैं, 2-4 नंबर अगर गलत है, अगर जो है सीबीएसई ने 2-4 नंबर को सही कर देता है तो आपको 100% की बढ़ने की संभावना है। तो ये हम लोग बात करने के जिनका 90 है, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 90 हैं, और एससी एसटी ओबीसी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 82 है, यानी कि पूरे बाउंड्री पर है। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट के कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर अगर मान लीजिए कि 1-2 नंबर अगर घट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या ऐसा होने वाला है या नहीं है। वास्तव में आपको पूरा ऑथेंटिक जानकारी आपको आदित्य टीचिंग पॉइंट से मिलने वाली है। यह क्वेश्चन है, आंसर की नॉट अटेम्प्ट बता रहा है। बहुत से स्टूडेंट ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्ट बता रहा है, यानी कि वहाँ पे अटेम्प्ट किए थे लेकिन उनका रिस्पांस की मैं नॉट अटेम्प्ट में बता रहे हैं कि उसका जो है कोई भी ऑप्शन वहाँ पे चूज नहीं हुआ है। वो उसका मतलब है, उस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन 9 क्या है, अभी तक बच्चों के ऑप्शन 9 क्या है आंसर की में वो नहीं पता चल रहा है। 2 ऑप्शन दे दिया है, वो नहीं पता चल रहा है कि क्या होता है इसका असली मीनिंग। तो क्या दिया है, मार्क्स कैसे बढ़ेगा, हार्डशिफ्ट वाले की कितना मार्क्स बढ़ेगा, इस पर हम लोग आज चर्चा फुल करने वाले हैं। पहला नंबर देखते हैं, री आंसर की कब आएगा। तो देखिए, री आंसर की आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वीडियो को शुरू में बताया कि री आंसर की है आपको कम से कम 2 से 4 दिन आप लेके चलेंगे, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन पे आपने चैलेंज किया है उसको एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। एक्सपर्ट क्या करेंगे, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और एक्सपर्ट उनके टीचर से वेरीफाई होगा। अगर उनको लगता है कि वास्तव में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, वो आपको बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मान लीजिए कि आपको 2 से 3 नंबर भी आपका बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी अपने आप में बात है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई में चैलेंज में हो सकता है, यानी कि बढ़ जाने की संभावना भी लग रही है, क्योंकि आंसर की में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत दिए थे जिसकी वजह से वो क्या कर दिए हैं, 9 लिखे हुए थे गलत क्वेश्चन का। इसका 1 नंबर बोनस मिलता है, ये पहले आपको बता दिए हैं। कितना मार्क्स अगर बढ़ेगा री आंसर की आएगा तो री आंसर की आएगा तो वही 2 से 3 नंबर जितना क्वेश्चन, इस संभावना नहीं है 5 नंबर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने चैलेंज किया है, डिपेंड करता है कि सीबीएसई ने कितना क्वेश्चन को गलत ठहराया है, डिपेंड करता है कि उसके द्वारा क्वेश्चन कितना गलत सेट किया गया था। बात समझ में आ गई। अगर राउंड फिगर में कहें तो 2 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई वालों को, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितना मार्क्स बढ़ेगा वो, लेकिन आंसर री आंसर किया आएगा ये कंफर्म है।
फेल वाले भी पास हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि फेल स्टूडेंट वाले अगर यहाँ पे री आंसर की आते हैं, अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो फेल वाले भी 100% पास हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी कम से कम आप 79 प्लस हैं, 79 80 है तो 2-3 नंबर है तो आप ले के चल सकते हैं पास। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसे भाई पॉसिबल नहीं है। ये आपका इतिहास उठा कर देख लीजिए सीटेट का, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपको 5 से 10 नंबर बढ़ा के दे दिया जाए। ठीक है, 1-2 नंबर भाई चलेगा क्योंकि उनके क्वेश्चन में गलत होता है तो अपना कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अगर गलत होगा तो ऐसे में वो हिलने वाले नहीं है आंसर में। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे कि जिनका 90 है और 82 है घटेगा। देखिए मैं आपको साफ तौर पे अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट है उन स्टूडेंट के पास ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए कि आपको अगर ओबीसी से है 82 नंबर है, SC ST यानी PH कैंडिडेट है अगर 82 नंबर है तो आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे। ये आप मेरी बात को लिख के रख लीजिए। जनरल वाले हैं EWS वाले आपके 90 है, आपके 89 कभी नहीं होंगे, यानी कि आपका मार्क्स जो है कभी नहीं घटेगा। बात समझ में आ गई। अगर घटेगा कब, इन केस आपने आंसर की मिलाने में दिक्कत की हो, अगर आंसर की मिलाने में आपको दिक्कत आ रही हो, गलत आंसर की मिला लिया हो, इन केस आपने ऐसा किया हो तब जाके आपका मार्क्स घटेगा। वो घटेगा नहीं, आपके अनुसार घटेगा, CBSE बोर्ड के अनुसार सीटेट के अनुसार आपको नहीं घटेगा, तो आपका मार्क्स यहाँ पे घटने वाले नहीं है। बात समझ में आ गई। इतना आपको स्लो में बता रहा हूं, बात समझ में आ गई। आंसर की नॉट अटेम्प्टेड बता रहा है, वो क्या करेंगे। देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप CBSE को ट्वीट करें, मेल करें कि मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, आपके सर्वर में प्रॉब्लम था, मुझे आपके सर्वर के प्रॉब्लम के कारण मुझे यह हट जाना नहीं भुगतना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होते हैं तो इस पर क्या करेगी CBSE सोचेगी और इस पर भी क्या करेगी, हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके फाइनल आंसर की में ऐड कर दी जाएंगे। CBSE का ये क्या हुआ है कि बहुत से क्या किया, आंसर नॉट अटेम्प्ट बता रहा है, जिनका सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं, क्रैश कर जा रहा था, जिनके कारण आपका री एग्जाम भी हुआ जैसे आप जान रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम था। ऑप्शन 9 का मतलब ये होता है कि CBSE ने आपका क्वेश्चन गलत किए हैं, आपके बोनस में जितने 9 दिया हुआ है आंसर की में उतने नंबर बढ़ेंगे। 2 9 2 प्लस आपके नंबर, 3 9 3 प्लस बोनस आपको मिलेगा। 2 आंसर की दिया हुआ है। अगर मान लीजिए, मैं साफ बात में कहता हूं, अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि 1 4 दिया है या 4 3 दिया है, ये आंसर की में दिया है, अगर आपने इसमें से या इसमें से किसी में भी आपने रिस्पांस की में मिल रहा है तो आप उस आंसर को सही मानिएगा, क्योंकि आप CBSE ने यहाँ पे गलती किया है कि उस आंसर का 2 दे दिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 1 देता तो कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ पे उनके कारण गलती हुआ है, गलती को उन्होंने साफ क्या किया है, मान लिया है, तभी आपके आंसर की में ऐसा ऑप्शन दिया है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपके नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादातर लग रही है। हार्डशिफ्ट वाले क्या होगा, तो डिपेंड करता है CBSE के, मैं लगातार शुरू से बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है CBSE के ऊपर। अगर उनको लगा कि वास्तव में हार्डशिफ्ट है तो आपको नंबर बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। इतना मैंने बोला, कुछ समझ में आ गई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।